Hi guys, welcome to another episode of वाह वुमन। इनफैक्ट आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम एक ऐसी महिला का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने जीता है एक खिताब। वो खिताब क्या है वो तो मैं आपको इस वीडियो के दूसरे एंड पे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। वो कहाँ रहती हैं? वो रहती हैं सुपरटेक केप टाउन सेक्टर 74 नोएडा में। उनकी बिल्कुल सोसाइटी के बाहर ही हूँ मैं और सुपर एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। एक सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन खिताब जीता है। तो देखिए सुपरटेक केप टाउन। तो ये रहा सुपरटेक केप टाउन सेक्टर 74 नोएडा वेयर शी स्टेज। और अब हम जा रहे हैं अंदर इनका इंटरव्यू लेने। नमस्कार दोस्तों, वाह वुमन के एक और एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी वाह वुमन से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत लंबी जर्नी अपनी तय करी है और आज एक ऐसे मुकाम पर है, एक बहुत ही बेहतरीन खिताब भी जीता है। तो और देरी ना करते हुए चलिए मिलते हैं तुलिका दास जी से। वेलकम तुलिका जी टू आवर शो। नमस्कार। वाह वुमन, थैंक यू सो मच। नमस्कार। आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। तो तुलिका जी, मैं आपसे पहले कुछ सवालात करना चाहूँगा कि आप शो में आई हैं, आपने खिताब भी जीता है जी। तो ये खिताब के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। आपका क्राउन बहुत ही बेहतरीन सुंदर लग रहा है। थैंक यू। और आपकी जर्नी कैसी रही है अभी? लाइक वो आप क्या करती रही हैं शुरू से? लाइक बैकग्राउंड, लाइक आपका स्टडीज़ और कहाँ क्या आप कर रहे हैं, यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए वॉज नॉट दैट ईजी। और मैं ये बोलूँगी दैट आई डू नॉट बिलोंग फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड और मीडिया बैकग्राउंड। मेरे फैमिली में कोई भी फिल्म में नहीं है, कोई मीडिया बैकग्राउंड में नहीं है। आई एम द फर्स्ट टू स्टेप इन टू दिस बैकग्राउंड। मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ एंड एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। दिस अपॉर्चुनिटी केम टू मी, ऐसे बोलते हैं ना, भगवान की ब्लेसिंग के हिसाब से। मिसेस विनीता श्रीवास्तव ऑफ विजनरा ग्लोबल, वो मेरे सामने एक भगवान के आशीर्वाद जैसे आई and I contacted her, gave audition and to my surprise बोलिए और आशीर्वाद बोलिए भगवान जी की, I got selected and I went into the pageant and I am now the first runner up of VG Miss Finis 2025। फैंटास्टिक। तो तुलिका जी, ये जर्नी आपकी कैसी रही उसमें मैं दोबारा आऊँगा, वो डिटेल में और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे आपने अभी बोला कि आप एक एनिमल एक्टिविस्ट है जी। वैसे अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे पास एक डॉग था जो कि तुलिका जी ही उसकी देखभाल करा करती थी हमारी एब्सेंस में। तो वहाँ से मुझे ध्यान आया कि एनिमल एक्टिविस्ट। तो हाउ कम एनिमल एक्टिविस्ट आप कैसे बनी? ये शुरू से ही इनबिल्ट था या? जी, शुरू से इनबिल्ट था। मैंने बचपन में अपने मम्मी पापा को देखा है एनिमल्स को, स्ट्रीट एनिमल्स को खाना वाना खिलाते हुए, रोटी देते हुए। मेरे फैमिली में पहला रोटी जो होता था बचपन में, पहला रोटी हमारे घर के पालतू जानवरों को जाता था, उसके बाद हमें खाने को मिलती थी। बचपन से हमने ये देखा है। और यहाँ आते आते आप समझ ही गए होंगे कि फैमिली का इन्फ्लुएंस कितना है, इनबिल्ट है। जी। I am a Bengali, though I have never stayed in any part of West Bengal. My parents are Bengali. I belong to a place. Now my parents stay in Asansol. I lost my father 2014, long time back. My mother is there. He stays with my brother in a place called Asansol in West Bengal. Okay. So उससे पहले आप एजुकेशन भी फिर आपने नोएडा में या दिल्ली में किया? नहीं, एजुकेशन मेरा माइथन नाम के एक प्लेस, झारखंड, वहाँ एक इंटरनेशनल स्कूल है दिनोबली, वहाँ से हुआ है। ओके। तुलिका जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैंने सुना है कि आपने मैराथन भी जीते हैं काफ़ी सारे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं तो हुई ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन। ये तो विनीता मैम है जो रैंप वॉक का क्वीन बना दिया है मुझे। मैं तो ट्रैक एंड फील्ड में दौड़ के ही खुश थी। अब तो विनीता मैम की वजह से मुझे रैंप वॉक करना पड़ा, उन्होंने सिखा दिया रैंप वॉक करना। दौड़ कितनी मेंटेन है। यस, मैं तो दौड़ने में माहिर हूँ। मैंने काफी मेडल्स भी जीते हैं, 10-12 तो जीते ही हैं, मेडल्स भी जीते हैं। एंड मुझे खुश मिलती है
खुशी मिलती है दौड़ने में, मैराथन करने में। और आजकल हम लोग जो इतना है जो जंक फूड खाते हैं, जो हम लोग का लाइफस्टाइल है, उसमें थोड़ा फिट रहने के लिए दौड़ना तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सुना है। ये तो बहुत बढ़िया बेहतरीन बात सुनी है और आपने पुष्टि भी कर दी इस चीज की। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके मेडल्स भी हम देखना चाहेंगे, इनफैक्ट हम अपने दर्शकों को आपके मेडल्स भी जरूर दिखाएंगे। थैंक यू। तो एजुकेशन आपने माइथन से किया, उसके बाद आप नोएडा में सेटल हो गई एंड देन एनिमल एक्टिविस्ट बन गई जी। तो अब आते हैं इस पैजेंट की तरफ। जी। ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? मतलब एक एनिमल एक्टिविस्ट होना और एक ब्यूटी पैजेंट जीतना, ये एक बहुत ही डिफरेंट पाथ्स है। हाउ डिड दिस हैपन? इनिशियली आपने बताया था किसी के थ्रू आपने कांटेक्ट किया था। जी। So how this turnover? Like you wanted to get into this media line, or I mean, just explain how did it happen? देखिए, मी बीइंग एन एनिमल एक्टिविस्ट, मैं देखती हूँ कैसे स्ट्रीट एनिमल्स को कैसे लोग ट्रीट करते हैं। और मुझे मैं बताना चाहूँगी, मैंने गांधी जी का लिखा हुआ पढ़ा था दैट यू नो अ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे द नेशन ट्रीट इट्स एनिमल्स। पर मैंने एनिमल एक्टिविस्ट होते हुए देखा है हाउ पुअरली द एनिमल्स ऑफ इंडिया are treated. So when I came to know about this pageant, मुझे पता चला इस pageant के थ्रू मुझे एक visibility मिलेगी। And of course इंडिया चाहे कैसा भी हो, इंडिया में ये वेरी सैड बट ये है कि आप अगर सेलिब्रिटी एक हो ना तो आप जो बोलते हो लोग मानते हैं, बट एक कॉमनर के बात कोई नहीं मानता। true. तो मुझे लगा कि अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर मैं कुछ बन पाती हूँ, आई कैन डू वट एवर यू नो आई कैनॉट डू नाउ फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स, फॉर द पुअर एनिमल्स। मेरा सोच इस पैजेंट में जाने का यही था कि अगर मैं जीतती हूँ, अगर मैं कोई विजिबिलिटी मिलती है तो आई कैन डू समथिंग फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स। यही सोच के मैं गई थी। मैं जीतने के लिए नहीं गई थी, मैं विनर बनने के लिए नहीं गई थी। भगवान के दया से, भगवान के आशीर्वाद से मेरे सर पे ये क्राउन है, बट मैं भगवान कसम खा के बोलती हूँ, मैं जीतने के लिए नहीं गई थी। मैं गई थी एक विजिबिलिटी बस मुझे मिले ताकि मैं कुछ अपने रास्ते की में जो भूखे नंगे जानवर हैं मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। बेसिकली आप अब इस खिताब को जीतने के बाद अब आप सोशली और एक्टिव हो जाएंगी फॉर एनिमल्स एंड ऑफ कोर्स यस, स्पेसिफिकली एनिमल्स और स्पेसिफिक एनी स्पेसिफिक एनिमल लाइक डॉग्स, कैट्स, एनिमल एज अ होल। एनिमल बोलो तो सब कुछ होता है, बट ऑनेस्टली मुझे डॉग्स के बारे में पता है। आई कैन रिलेट टू द डॉग्स मच बेटर वे, इन अ मच बेटर वे देन आई कैन रिलेट टू एनी अदर एनिमल। सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डॉग्स के लिए कुछ करूं। बाकी यस, एनी एनिमल नीड माई हेल्प, आई एम ऑलवेज देयर। ओके, एंड यू आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम? यस आई एम। ओके, सो आपके दर्शकों के लिए ये बता दें कि क्योंकि एनिमल एक्टिविस्ट ये रह चुकी हैं और अब और ज़्यादा एक्टिव रहेंगी, तो इनका इंस्टाग्राम आईडी भी हम शेयर कर देंगे। आपको कभी कोई ज़रूरत हो किसी एनिमल से रिलेटेड, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट हर। श्योर, मोस्ट वेलकम, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। वंडरफुल। तो कृतिका जी, तुलिका जी, सॉरी कृतिका दिमाग में कुछ और आ रहा था। तुलिका जी, ये पैजेंट जीतने के बाद अब व्हाट नेक्स्ट? एनी प्लान्स एज सच अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एनिमल एक्टिविस्ट? जैसे मैंने बोला, आई डू नॉट बिलोंग टू एनी फिल्मी बैकग्राउंड, आई डू नॉट कम फ्रॉम एनी फिल्मी बैकग्राउंड, बट भगवान के दुआ से मुझे कुछ ऑफर्स आ रहे हैं। मैंने कुछ एड शूट्स ऑलरेडी कर ली है। कुछ एड शूट्स की एक 13th की मेरी एड शूट है, एक 20th की मेरी एड शूट है अप्रैल में। मेरे को काफ़ी शूटिंग्स आ रही है एंड मुझे इससे फ़ायदा भी है कि आई एम गेनिंग फाइनेंशियल गेन्स ऑल्सो। आई एम गेटिंग, आई वॉन्ट टू यूज़ दिस फाइनेंस, जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं, अगेन आई वॉन्ट टू यूज़ दिस मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनिमल। तो आपकी जर्नी जान के तो ये लगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ब्यूटी पैजेंट आप विन करेंगी और उसके बाद फिर एक सडनली आपके पास एड फिल्म्स भी आने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियली ऑफ कोर्स बेनिफिट तो होता ही है, बिल्कुल, बट आपको नेम, फेम, ये सब भी साथ में मिलता जा रहा है। अब मुझे तो अभी भी एक लग रहा है जैसे मैं सो रही हूँ, मैं सपने देख रही हूँ। मेरे सर पे ताज है, मैं ताज लेके स्टेज में चल रही हूँ और लोग दूर से तालियां बजा रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है ये एक सपना है। कभी कभी मैं अपने आप को छुट्टी भी काटती हूँ कि नहीं, ये ताज सच में मेरा है। मेरे को तो ये सपने जैसा अभी भी जैसे लग रहा है मैं नशे में हूँ,
कुछ नशे में हूँ, कुछ सपना देख रही हूँ कि मेरे सर पे सच में ताज है। इनफैक्ट हम भी कवर अप करते हैं, काफ़ी वावुमन हमारे साथ रही हैं, लेकिन मैंने फिजिकली एक किसी लेडी को ताज पहने हुए पहली बार देखा है। Thank you. स्टेज पे तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन पता होता तो हम ज़रूर जाते। तो आपकी जर्नी जान के बहुत अच्छा लगा तुलिका Thank जी। you. इट वाज एन ऑनर फॉर अस कि आप हमारे शो पे आई। इट इज एन ऑनर फॉर मी बीइंग हियर कि आपने मुझे उस लायक समझा कि अरे नहीं, आपने thank मुझे you, अपने thank you so much. शो में इनवाइट किया। So we look forward, and because as you know our channel is about women Sure. and women entrepreneurs है, जो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हैं या कर रही हैं या करना चाहती हैं, उन लेडीज़ के लिए सॉरी, उन लेडीज़ के लिए आपके पास कोई मैसेज आप ज़रूर देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा, दिल से चाहूँगा कि आप उनको मैसेज दें कि आई मीन वट एवर यू थिंक इज़ राइट, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई मीन मैसेज एज सच के दे शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरी ये तो मेरी और भी मैं लंबाई में बात करना चाहूँगी मेरी लाइफ के बारे में। मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने आप के लिए लड़ो। अपने आप के लिए आप खुद नहीं लड़ोगे, खुद अपना सहारा नहीं बनोगे तो जिंदगी में कोई आपका सहारा नहीं बनेगा। फर्स्ट learn to love yourself, learn to respect yourself, then only other people will love you and respect you. मैं आना चाहूंगी दूसरे किसी एपिसोड में, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है पास्ट में एंड हाउ आई हैव रीच्ड हियर। वो दूसरे एपिसोड में होगा ज़रूर। मैं अपना स्टोरी बताना चाहूंगी, बट थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ ये कि अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को प्यार करना, अपने आप के लिए लड़ना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना, ये कोई क्राइम नहीं है। इंडिया में हम औरतों को ऐसे समझा जाता है कि घर का काम तो करेंगे, बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, खाना बनाएंगे वो तो बाय डिफॉल्ट है। नोबडी अप्रिशिएट्स या आप चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, नोबडी अप्रिशिएट्स, ये तो बाय डिफॉल्ट है। उसमें से भी आप एक दिन छुट्टी लेना चाहो तो भी घर में तो तूफान मच जाता है। मम्मी खाना नहीं बना रही है, मम्मी खाना नहीं बना रही है, मम्मी घर नहीं साफ कर रही है। सो यू डिजर्व एज अ वुमेन, आपने जन्म दिया है एज अ वुमेन, आपके पास ओनली आपके पास ये प्रिविलेज है, भगवान ने आपको ये प्रिविलेज दिया है दैट यू कैन क्रिएट, यू आर अ क्रिएटर। सो रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट what God has given you, respect the privilege that you have got you for being an woman. Otherwise कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई आपको प्यार नहीं करेगा। First learn to appreciate yourself, learn to love yourself, learn to respect yourself, बाकी सारी दुनिया बाद में। Absolutely, मेरा यही मैसेज होगा आपके लिए। वेरी फाइन, वेरी फाइन। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है तुलिका जी। थैंक यू। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत दिल से आपका शुक्रिया। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में जिसमें हम आपकी जर्नी ज़रूर कैप्चर करेंगे। श्योर, मोस्ट वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ वावुमन। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बेहतरीन वावुमन से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। शब्बा खैर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू ऑल। नमस्कार। And do not forget to like, share, subscribe and comment on the channel. Thank you. Thank you.